के शर्मा जी, शुरुआत आपसे करते हुए अखिलेश यादव की ओर से सीधे सवाल दागे गए हैं कि लोकतंत्र को खत्म करने की ये बड़ी साजिश की जा रही है और 4-4 बीएलओ की जान चली गई है। इस पूरी प्रक्रिया में इतना ज्यादा दबाव उनके ऊपर डाला जा रहा है, तो फिर इस प्रक्रिया को आप जायज कैसे बता सकते हैं? वो कह रहे हैं समय इतना कम दिया गया है कि दबाव की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। के शर्मा जी, देखिए चित्रा जी, मैं शुरुआत में एक दो बातें कहना चाहता हूँ। कोई एसआईआर की प्रक्रिया पहली बार तो भारत में हो नहीं रही है। इसके पहले भी 6-7 बार एसआईआर हो चुके हैं इस देश के अंदर। दूसरी बात, ये झूठ कैसे है इसको समझने की आवश्यकता है। आप ये सोचिए कि एक बूथ में 1000 से 1200 के आसपास जो है जनसंख्या है, लोगों की संख्या है। इसके मतलब क्या हुआ? 200 से 250 परिवार, 250 से 300 परिवार, 300 परिवार को 30 दिनों के अंदर में जाकर आइडेंटिफिकेशन करना है, और वो भी उसमें से भी 80% से ज्यादा लोग 2003 के वोटर लिस्ट में। हाँ। अब उसमें बचे 20% और बाकी लोगों के तो फॉर्म ही जमा होने हैं। ये बहाने बनाकर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी और ये लोग एक प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं जो कि झूठ का बवंडर, और ये बताने की कोशिश की देखो। अच्छा मुझे बताइए, बिहार में एसआईआर हुआ, कोई मरा? कोई मरा? यहां पर अलग अलग कारणों से, मेरे पास ये सभी लोगों के लिस्ट हैं जिनके मौत के कई भिन्न भिन्न कारण हैं। कोई किसी की मौत ब्रेन स्ट्रोक से हुई, किसी की कार्डियोलॉजिस्ट से हुई, किसी विभिन्न कारण उसमें दिए हुए। और मुझे एक आश्चर्य है कि ये मौत का बेवजह एक बहाना बनाकर आप एक संवैधानिक प्रक्रिया को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर आपको डर क्या है एसआईआर से? क्यों डर रहे हैं भाई? जब मतदाता सूची को सही ही तो करना है। और मैं, एक भी मौत दुखद है, एक भी मौत होना दुखद है, लेकिन क्या विभिन्न कारणों से यदि मौत हो रहे हैं, और जिसमें एक रजिस्ट्रार का एक रिपोर्ट भी अभी मैं देख रहा था कि देश भर में प्रतिदिन 30,000 मौतें होती हैं और कई कारणों से होती हैं। के शर्मा जी, बिहार में 5 बीएलओ की मौत हुई थी, लेकिन वोटर लिस्ट में सुधार के दौरान कुल 25 मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 8, गुजरात में 5, यूपी में 4, बंगाल में 4, राजस्थान में 2, केरल में 1, तमिलनाडु में 1। ये बिल्कुल सही बात है कि एक भी मौत अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन यहाँ पर तो 25 लोगों की जान चली गई है। ऐसे में बजाय इसके कि हम बहुत सुपरफास्ट तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया से वोट शुद्धिकरण का काम कर लें, कम से कम ये देखें कि मौत की असल वजह क्या है। अगर दबाव है तो उसको कम करना होगा। के शर्मा जी, इसको हम भगवान के भरोसे नहीं टाल सकते कि इनकी मौत तो ब्रेन स्ट्रोक से हो रही है, इनकी मौत इससे हो रही है। 25 लोगों की जान जा चुकी है अब तक। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे, और मेरी पूरी संवेदना है, किसी भी तरह की मौत से मेरी संवेदना है, लेकिन उसको इसका बहाना बनाना। और मुझे आश्चर्य है, जो मैंने आंकड़े बताए कि 250 से 300 परिवार हैं, उसमें कौन कौन है? एक बीएलओ है, एक बीएलए, विभिन्न राजनीतिक दलों के भी एजेंट उसमें हैं, बूथ मित्र भी हैं उसमें। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति पर के प्रेशर को कम करने के लिए 4 बॉडी काम कर रही है। 250 परिवार को 300 परिवार के वोटरों का अरेंज करना है, और उसमें जो है 4 लोग लगे हुए हैं, और वो भी विभिन्न राजनीतिक दल के लोग लगे हुए हैं। और उसको ये जिस तरह से प्रोपोगंडा बनाने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल मैं कहता हूं कि जांच होनी चाहिए। हाँ। किन कारणों से हुई है मौत, लेकिन उसको बहाना बना देना, उसको ये कह देना कि इसके कारण से हो रही है, ठीक है, जिसका कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट। आलोक शर्मा जी, जिन राज्यों में प्रक्रिया चल रही है वहां पर तकरीबन 51 करोड़ वोटर हैं। इनमें 5,33,000 बीएलओ हैं और 7 लाख से ज्यादा राजनीतिक दलों के बीएलए लगे हुए हैं। ऐसे में पूरी की पूरी प्रक्रिया को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा करना, आलोक शर्मा जी, चुनाव आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां डर का माहौल बना रही हैं और पूरी प्रक्रिया को रोकना चाहती हैं।
बीजेपी चुनाव आयोग को बचाना चाहती है, चुनाव आयोग बीजेपी की सरकारें बनवाना चाहता है। बिहार में भी एसआईआर हुआ, 5 लाख डुप्लीकेट वोटर हैं, कौन जिम्मेदार है? क्या आलोक शर्मा जिम्मेदार है या विपक्ष जिम्मेदार है? 12 लाख वोटर ऐसे हैं अभी भी जिसमें ABCDEFGH उनके फादर का नाम है और एड्रेस 0000 एड्रेस है, कौन जिम्मेदार है? किस आधार पर वोट बन गया? 17 लाख वोट तो यही हो गए। अगर एसआईआर कर रहे हैं तो उसका नेट रिजल्ट क्या निकल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। उसके प्रोसेस पर, प्रक्रिया पर पहले सवाल उठे, अब एंड रिजल्ट पर भी उठ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब BLO लगे हैं, फलाने लगे हैं, ये लगे हैं, बिल्कुल लगे हैं, लगने चाहिए। लेकिन मुझे केवल ये बताइए, क्या परमात्मा ने कहा है कि भाई 1 ही महीने में कंप्लीट कीजिए? अगर ये प्रोसेस 2 महीने में कंप्लीट हो जाता है तो कौन सी दिक्कत है? 1 ही महीने में इसलिए होना चाहिए कि विपक्षी दलों को समय ना मिले। यूपी में क्योंकि आपकी सरकार है, सिस्टम आपका है, विपक्षी दलों को किसी भी तरह का सतर्क होने का समय ना मिले। कितने ही ऐसे लोग हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई BLO नहीं आया, कोई नहीं आया, हमने कोई फॉर्म नहीं भरा, फिर भी हमारा वोट बन गया। अब बात आती है कि इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए भाजपा क्यों उतरती है? अभी शर्मा जी ने कहा कि पहले भी हुए एसआईआर। भाई 2003 में एसआईआर हुआ, उसमें कोई इस तरह का फॉर्म नहीं भरवाया गया, कोई वोटर लिस्ट को खत्म नहीं किया गया कि आज के बाद ये वोटर लिस्ट डेड हो गई, ऐसा नहीं था। कोई ऐप नहीं था जिसमें बहुत ज्यादा कम्बरसम प्रोसेस था कि उसके माध्यम से भरा जाएगा। इतना टफ प्रोसेस आपने क्यों किया? और यहां तक भी सुनने में आ रहा है कि बहुत जगह पर जो BLOs हैं या जो सरकारी अधिकारी है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये आवाज उठाई है इसलिए प्रोसेस टफ कर दिया हमने। मध्य प्रदेश में सरेआम लोग कह रहे हैं, मतलब ये भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। अब वो कह रहे हैं साहब वो मौत हो गई, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच का रिजल्ट मैं बता देता हूं। जांच का रिजल्ट ये होगा कि कांग्रेस और सपा की वजह से यूपी में हो गई जिद्दत, क्योंकि सिस्टम इनका है। जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मारने के बाद तमाम लोग सड़कों पर आकर कह रहे हैं बहुत अच्छा किया, ये इसी लायक था। इस देश को कहां ले जा रहे हैं आप? क्यों ले जा रहे हैं आप? हरियाणा की 5 EVM सुप्रीम कोर्ट गई, एक पंचायत के चुनाव की, छोटा सा जवाब, और वो पूरी तरह से चुनाव का रिजल्ट बदल गया चित्रा जी। ठीक है, केवल 5 EVM पे, लेकिन EVM पे जो सवाल खड़ा करेगा वो देशद्रोही है। मैं चित्रा जी संविधान का विरोधी है। हाँ, उनके बाद अरे भाई प्रोसेस में अगर कोई गलती है, कोई खामी है, तो उसको दूर करने के लिए अगर कोई विपक्षी दल आवाज उठा रहा है तो क्या दिक्कत है उसमें? इलेक्शन कमीशन ने पहले CCTV फुटेज देने से मना किया, फिर वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल नहीं देंगे हम, फिर उसके बाद कम समय देंगे हम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को हम नियुक्त करेंगे। मतलब मोदी जी और अमित शाह जी बैठ के नियुक्त कर देंगे, चीफ जस्टिस को उससे बाहर कर दिया। ये पूरा जो है ये लोकतंत्र के ऊपर आघात है। विपक्ष को इस बात का डर है के शर्मा जी, आप इसका 2 लाइन में जवाब दे दीजिए। चोरी कर रहे हैं, ठीक है, हम सरेआम कह रहे हैं कि मोदी जी, उसके बाद में बाकी लोगों के पास जाएंगे। ठीक है, मैं छोटी सी जवाब, मैं छोटा सा जवाब देता हूं। बोलिए। मैं आलोक जी थोड़ी सी भी शर्म हो तो बिहार के हार के बाद बिहार के वोटर लिस्ट और SIR की रोना छोड़ दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा भी शर्म हो, इतनी बुरी हार आ रहे हो, हार के कारण ढूंढो कि किन कारणों से हारे हो। अभी भी अब मैंने नहीं बोला चित्रा जी, मैंने नहीं बोला था। जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए, बाकी लोगों के पास। 1 मिनट रुक, बदतमीज आदमी कुछ भी बोलते रहते हैं। टीवी तोड़ के बाहर आ जाएगा क्या? टीवी तोड़ के बाहर आएगा, क्या करेगा तू वहां से? 5 लाख डुप्लीकेट वोटर है, कौन जिम्मेदार? मैं ये कह रहा हूं कि इतनी बुरी हार, 6 टीवी पर बैठकर 6 सीट मिली है कुल बिहार में यार, 6 मिली, 5 मिली, अगली बार 1 भी नहीं मिले, 6 सीट जीते हो। इसके बाद भी कमीशन अगर यही रहेगा, इस तरह से प्रोसेस रहेगा, किसी को 1 सीट नहीं मिलेगी। मुझे बोलने दीजिए चित्रा जी, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए जल्दी से। मैं ये कह रहा हूं कि एक कंप्लेंट इन्होंने वहां के चुनाव आयोग को नहीं दिया। अरे यार, एक 10 आदमी भी रोड में उतर के SIR का चुनाव आयोग का विरोध नहीं किए, वहां के 10 वोटर भी विरोध नहीं किए। अब इनको बंद कराइए सर, इसको बंद कराइए। ठीक है, नवल शर्मा जी, बाकी लोगों के पास जाना है, उधर TMC के भी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए, राजकुमार भाटी जी भी इंतजार कर रहे हैं। इनको इसीलिए अपनी बात जल्दी से खत्म कर लें प्लीज। के शर्मा, मैं यही कह रहा हूं। हाँ, मैं यही कह रहा हूं। मैंने कहा कि चुनाव आयोग के विरुद्ध वहां सौर्थ जनता में एक भी आक्रोश का कहीं पर कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। ठीक है,
बिहार के अंदर एक भी कंप्लेंट इन्होंने नहीं दिया, लेकिन आज भी ये झूठ बोलेंगे। ठीक है, दूसरी राजकुमार बात भाटी इन्होंने जी को मैं कहा लेकर कि आना 2003 चाहूंगी। में, ठीक है, अब छोड़ देते हैं, 2003 में बार बार नहीं जाते हैं, 2003 से लेकर अब तक बहुत पानी बह चुका है, अभी मौजूदा वक्त नहीं रहते हैं। राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, हाँ ठीक, एक लाइन में जल्दी से खत्म करें। मैं ये कह रहा हूं जी। कि एसआईआर की प्रक्रिया 1 महीने की नहीं है, एसआईआर की प्रक्रिया 1 महीने की नहीं है, ठीक है, एसआईआर की प्रक्रिया 3 महीने की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।